ये है आपके सामने बिटकॉइन यूएस डॉलर और अभी हम करने वाले हैं इसका एनालिसिस कि प्राइस किधर है, क्या कर रहा है, किधर जाने वाला है और क्या कर चुका है। ओके, प्राइस एक पैटर्न में चलता है। पैटर्न मतलब वो नहीं जो कैंडलस्टिक पैटर्न और चार्ट पैटर्न जो होता है वो पैटर्न्स नहीं, प्राइस का एक पैटर्न है चलने का। उस पैटर्न में ही प्राइस चलता है। सो अभी हम लोग देखेंगे बिटकॉइन यूएस डॉलर जो है कहाँ और क्या कर रहा है। हम सबसे पहले हम लोग इस प्राइस को देखते हैं। अभी इस प्राइस रेंज पे क्या कर रहा है बिटकॉइन। रिटेल कॉन्सेप्ट्स के अनुसार हम लोग देख सकते हैं प्राइस यहाँ पे क्लियर है कि ये अप ट्रेंड में है बिटकॉइन। ठीक है, ये बिटकॉइन अप ट्रेंड में है। आपको क्या लगता है अभी बिटकॉइन क्या कर रहा है इस समय पे, इस प्राइस रेंज पे बिटकॉइन क्या कर रहा है? ये एक्यूमुलेट कर रहा है, मतलब ये कॉन्सोलिडेट कर रहा है। कॉन्सोलिडेट लोग कहते हैं उसको। कॉन्सोलिडेट का मतलब होता है जब प्राइस एक रेंज पे ऊपर नीचे घूम रही होती है तो वो होता है कॉन्सोलिडेशन। और वो ऊपर नीचे क्यों घूमती है एक प्राइस रेंज पे? वो मार्केट में ऑर्डर्स जो है वो कलेक्ट कर रही है। और आपको क्या लगता है अभी किस तरीके के ऑर्डर्स यहाँ पे कलेक्ट हो रहे हैं? बाय ऑर्डर्स। क्यों? क्योंकि मार्केट बुलिश है। यहाँ पे बाय ऑर्डर्स मार्केट में कलेक्ट हो रहे हैं, लोग यहाँ पे बाय कर रहे हैं। उनके स्टॉप लॉसेस कहाँ होंगे आपके अनुसार? आप देखो प्राइस को, देखो यहाँ पे कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन का खेल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ प्राइस को ही देखना है। हम प्राइस एक्शन से चार्ट का एनालिसिस करते हैं। सपोर्ट रेजिस्टेंस खींचकर अनुमान नहीं लगाते कि प्राइस कहाँ जाएगा। वो तुक्का है, तुक्का ट्रेडिंग नहीं करते हम। ठीक है, और अगर आप भी प्राइस एक्शन ट्रेडर बनना चाहते हैं तो आपको उन सभी चीज़ों से बाहर निकलना होगा। सॉरी, अगर आप ऑफेंड होते हो मेरी बातों से, अगर आप सपोर्ट रेजिस्टेंस से ट्रेड करते हैं तो आई थिंक हो सकता है कि आप मेरी बातों से ऑफेंड हो जाओ, आपको बुरा लग जाए। बट प्राइस ट्रेंड, सपोर्ट, रेजिस्टेंस इन सब पे नहीं चलता। ओके, सो इस जगह पे प्राइस एक्यूमुलेट कर रहा है बाय ऑर्डर्स। मार्केट में बायर्स जो हैं वो कलेक्ट किए जा रहे हैं, उनके ऑर्डर्स कलेक्ट किए जा रहे हैं, क्योंकि ये मार्केट अप ट्रेंड का है। लास्ट स्विंग हाई ये है और लास्ट स्विंग लो ये है। ओके, क्योंकि यही प्राइस पॉइंट लो है, यही लो है जिसने इस वाले हाई का जो मूव है उसका शुरुआत यहाँ से हुआ था। ठीक है, सो ये है आपका लो, मैं इसे मार्क कर रहा हूँ। ये आपका लो है और ये आपका हाई है। ओके, लो जो है वो हम लोग रेड कलर से रखते हैं, लो हाई को हम लोग ग्रीन कर देते हैं। चलो, सो इस लो और इस हाई ये हमारा सपोर्ट है। रिटेल कॉन्सेप्ट्स के अनुसार ये सपोर्ट है। प्राइस आती है, सपोर्ट को टच किए बिना ही यहाँ से ऊपर उठ जाती है। अगेन प्राइस आती है, इसको ब्रीच नहीं करती है, प्राइस उठ जाती है, फिर से नहीं करती है, उठ जाती है, अगेन यहाँ पे आती है, नहीं करती है, उठ जाती है। ठीक है, बट बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका माइंड में ये किस तरीके से स्ट्राइक कर रहा है? आप इन सभी प्राइस पॉइंट्स को देखते हुए आपके मन में किस तरीके का रिएक्शन हो रहा है? आप उन चीज़ों पे ध्यान दो, है ना, क्योंकि आपके माइंडसेट से ही इंस्टीट्यूशंस खेलते हैं। ओके, सो इस जगह पे ये जितने भी हैं इन सभी प्राइस पॉइंट्स ने इस लेवल को ब्रेक नहीं किया तो लोग श्योर हैं कि इसके नीचे प्राइस नहीं आएगी। प्राइस है अप ट्रेंड में, मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट कर रही है। एक बार मार्केट ऐसे अप मूव लेगी बड़ा सा और हम अपना प्रॉफिट बुक कर लेंगे। ठीक है, रिटेलर्स के स्टॉप लॉसेस इसके नीचे पड़े हुए हैं। ठीक है, जितने भी बायर्स हैं इस जगह पे उनके स्टॉप लॉसेस यहाँ पड़े हुए हैं। और इस मूव को देखते हुए जितने सेलर्स हैं मार्केट में उनका स्टॉप लॉसेस कहाँ होगा? यहाँ होगा। ठीक है,
आगे क्या होता है प्राइस में, देखो ये क्या है, ये पर्टिकुलर लेवल यहाँ पे ब्रेक हुआ, यहाँ से मार्केट में कौन कौन लोग आउट हो गए, यहाँ पे मार्केट से वो सभी आउट हो गए जिन्होंने भी इस प्राइस पॉइंट पे बाय किया था। इस बीच में जितने बायर्स थे वो सारे बायर्स मार्केट से आउट हो गए इस मूव के साथ, उनका स्टॉप लॉस हिट हो गया, ठीक है। और इस मूव को कई लोग ब्रेकआउट समझ के, जो ब्रेकआउट पे ट्रेड करते हैं, ये 4 आवर्स का चार्ट है, मैं 15 मिनट्स पे स्विच करूँगा, 15 मिनट्स पे भी स्विच करोगे इसको, देखोगे यहाँ पे आपको कैंडल क्लोज मिलेगा इसके नीचे, और लोग ब्रेकआउट पे सेल करेंगे। जो बायर्स हैं अब वो बायर्स कन्वर्ट हो चुके हैं सेलर्स में, क्योंकि वो ब्रेकआउट पे ट्रेड करते हैं। रिटेलर्स इस तरीके से ट्रेड करते हैं, ओके, मैंने देखा है, मैंने कईयों के लाइव स्ट्रीम में देखा है। सो इसके बाद क्या होगा, मार्केट में बायर्स जो थे वो भी सेलर्स हो गए, या तो वो सेलर्स हो गए या तो वो मार्केट से आउट हो गए, ठीक है। अब ये प्राइस पॉइंट और उसके पहले ये वाला, ठीक है। अब क्या होता है, ये देखो इस प्राइस पॉइंट से जितने भी सेलर्स थे, उन सारे सेलर्स के, या फिर इस प्राइस पॉइंट से सबसे पहला तो ये इसके ऊपर जितने भी सेलर्स के स्टॉप लॉसेस हैं वो हिट, एंड देन सी दिस, इसके ऊपर जितने भी सेलर्स थे, स्टॉप लॉसेस पड़े हुए थे, वो हिट, ठीक है ना। ये क्या है, प्राइस को रीड करना इसी को कहते हैं। ये कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं है। लोग यहाँ पे रेजिस्टेंस, यहाँ पे सपोर्ट ड्रॉ करेंगे, लोग कहेंगे कि यार एक स्पाइक हुआ और स्टॉप लॉस हिट हो गया। वो स्पाइक होना ही था। क्यों होना था? क्योंकि उसके नीचे सभी के स्टॉप लॉसेस पड़े हुए हैं। यही है लिक्विडिटी। लिक्विडिटी का मतलब स्टॉप लॉसेस को हंट करना। हंट हो गया। जब मार्केट से बायर्स के स्टॉप लॉसेस हंट हो गए, अब मार्केट किधर जाएगी? सेलर्स के स्टॉप लॉसेस को हंट करने, हियर एंड हियर। और जब सेलर्स जो मार्केट से आउट हो गए, तो यहाँ पे भी सिर्फ सेलर्स आउट नहीं हुए, अब ब्रेकआउट पे यहाँ पे बायर्स भी इन करेंगे। वो देखेंगे कि भाई ब्रेकआउट हो गया है प्राइस, अब बाय होगा मार्केट में। बट देन क्या होता है, ये देखो, ये देखो, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये क्या है? अगेन ये कंसोलिडेशन है, ये एक्यूमुलेशन है। किस तरीके का एक्यूमुलेशन? जो यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ था ना, तो इस रेंज पे लोग क्या करेंगे? बाय करेंगे। इसके नीचे लोगों का स्टॉप लॉस पड़ा होगा। मैं इसे फिर से ड्रॉ करता हूँ एक लाइन, रेड। तो क्या हो रहा है, इस ब्रेकआउट को देखते हुए मार्केट में बायर्स को बाय ऑर्डर कलेक्ट किया जा रहा है, और उन सभी के स्टॉप लॉसेस इस बार यहाँ पे हैं। ओ हो, आई एम सॉरी गाइज, आई एम सॉरी बायर्स। यहाँ से बायर्स आउट बायर्स, ठीक है ना। और इसके बाद प्राइस कहाँ गई? ये प्राइस कहाँ गई? इस लो तक प्राइस क्यों गई? ये भी है एक सवाल आपके मन में। मैं आपको दिखाता हूँ। अभी कुछ देर पहले मैंने एक लाइव स्ट्रीम ज्वाइन किया था। उस लाइव स्ट्रीम में वो बंदा जिसके करीब 15,000 सब्सक्राइबर्स थे और बहुत उसके व्यूअर्स होंगे, एक मतलब कंसिडरेबल होंगे उसके व्यूअर्स, वो सभी व्यूअर्स को वो क्या ज्ञान दे रहा था मैं आपको बता नहीं सकता। वो अभी ये बिटकॉइन यूएस डॉलर है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ वो बंदा क्या कह रहा है। इंटरनल रेंज लिक्विडिटी, एक सब्सक्राइबर का कमेंट आया कि इंटरनल रेंज लिक्विडिटी और एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी क्या होता है।
वो बहुत कॉन्फिडेंस के साथ उसने बोला क्या, ये देखो उसके चार्ट पे इस तरीके से ड्रॉ किया गया हुआ था, ठीक है। वो क्या कहता है कि ये जो है ना प्राइस इसके अंदर है तो ये इंटरनल रेंज लिक्विडिटी है, और ये बाहर बाहर है तो एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी है। बहुत आसान है ये चीज़, उसने बोला कि बहुत आसान है ये क्या है, ये तो बहुत आसान है। बट असल में इंटरनल रेंज लिक्विडिटी और एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी बहुत अलग चीज़ है। इंटरनल रेंज लिक्विडिटी का मतलब होता है कि एक प्राइस पॉइंट के अंदर ऐसा कौन सा जगह है, अंदर एक मूव के अंदर ऐसा कौन सा जगह है जहाँ पे प्राइस जा सकता है ना, लिक्विडिटी प्राइस को खींच सकती है, तो उसको हम लोग इंटरनल रेंज कहते हैं। और एक रेंज का बाहर कौन सा ऐसा प्राइस पॉइंट होगा जहाँ पे प्राइस जा सकता है, उसको हम लोग एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी कहते हैं। और वो किस तरीके से देखते हैं हम लोग, उस पर कभी और बात करेंगे, अदरवाइज़ वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। सो हम लोग अगेन शिफ्ट करते हैं और देखते हैं कि प्राइस पहले तो यहाँ पे इसने बायर्स को आउट किया, फिर यहाँ पे इसने सेलर्स को आउट किया, और फिर ये क्या हुआ, लोग कंफ्यूज हैं कि भाई मार्केट करना क्या चाहती है। पहले तो यहाँ पे नीचे ब्रेकआउट दे दिया, फिर ऊपर ब्रेकआउट दे दिया, अब फिर एक बार नीचे आ गया। तो मार्केट क्या करना चाह रहा है, मार्केट आपको कंफ्यूज करना चाह रहा है। मार्केट चाह रहा है कि आप जो प्राइस पे देख रहे हो उस तरीके से आप रिएक्ट करो, ठीक है। आपके इमोशंस के साथ में वो खेलना चाहता है। प्राइस कहाँ गया, प्राइस गया डिस्काउंट पे। डिस्काउंट मैंने बताया था, प्रीमियम और डिस्काउंट का एक कॉन्सेप्ट। प्रीमियम मतलब कि प्राइस, जैसे किसी प्रोडक्ट का कीमत अगर 100 रुपया है और 100 रुपये से उसका कीमत बढ़ के 120 हो जाए, 150 हो जाए, तो क्या आप उसे परचेज़ करोगे? नहीं करोगे, क्योंकि वो प्रीमियम प्राइस पे है। और अगर वही प्रोडक्ट का कीमत 100 रुपये से घट करके 70 रुपये हो जाए, 60 रुपये हो जाए, 80 रुपये हो जाए, तो आप उसको ख़रीदोगे। क्यों? क्योंकि वो डिस्काउंट पे है। सो दिस 50% लाइन 0.5, ये है आपका वो प्राइस का कीमत, मतलब प्रोडक्ट का कीमत 100 रुपया जो मैंने आपको बताया। इसके ऊपर जो है ये है आपका प्रीमियम प्राइस, इसके नीचे जो है ये है आपका डिस्काउंट प्राइस। प्रीमियम प्राइस पे आप अगर बाय करते हैं आप बेवकूफ़ हैं, डिस्काउंट में अगर आप सेल करते हैं तो भी आप बेवकूफ़ हैं, ठीक है। सो सबसे पहले इस रेंज का मैंने ड्रॉ किया फिबोनाची। फिबोनाची में मैं देख रहा हूँ ये 50% के नीचे प्राइस आता है तो किस लेवल तक आ सकता है। मैं हर एक गैप्स को मार्क करूँगा, हर एक गैप्स को, जो भी गैप इस रेंज में है। मार्क करो एक गैप, दूसरा गैप, तीसरा गैप, ठीक है। आप देखो कैसे ये प्राइस को अट्रैक्ट कर रहा है नीचे। एक अप मूव, एक्यूमुलेशन बायर्स का, देन डाउन साइड मूव। ये आप मैनिपुलेट हो गए मार्केट में। अब आपको लग रहा है कि बिटकॉइन नीचे जाएगी। अब आप सेलर्स बन चुके हो। इन प्राइस पॉइंट्स पे आप मार्केट में सेल करोगे, ना कि बाय, ठीक है। तो इस प्राइस पॉइंट पे आप बाय कर रहे हैं, सॉरी सेल कर रहे हैं इस मूव को देखते हुए। ये क्या है, ये आप चले गए मार्केट से, आउट हो गए, आपके लॉसेस हो गए। अब आप कहोगे भाई मैं ट्रेड नहीं करूँगा कभी, मैं मार्केट से आउट हूँ। हर एक इम्बैलेंस, जो गैप्स होते हैं ना, वो मार्केट के प्राइस को अट्रैक्ट करते हैं अपनी ओर। ये गैप, ये गैप, ये गैप, ये तीनों के तीनों गैप 50% के नीचे डिस्काउंट में पड़ा हुआ है, ओके। फर्स्ट गैप यहाँ पर फिल हो गया,
सेकेंड गैप भी यहाँ पे ट्रेड हो गया, ठीक है। थर्ड गैप का जो ये हाई है, ये थर्ड गैप का हाई कहाँ पे, आप यहाँ पे देखना, ये एच जो लिखा हुआ है ना, इस जगह पे आप प्राइस को देखना कितना प्राइस है, जो के ये हाई है आपका 76,884, ओके। इस कैंडल का लो है 74,758, 74,458, ओके। 74,458 अगेन एक बार देखना, 74,458 इस कैंडल का लो, इस कैंडल का लो है 74,483, 83 और 58। इसने, इस पर्टिकुलर कैंडल ने इस वाले गैप पे ट्रेड किया है, इसको टच किया है, ओके। जैसे ही इसने इसको टच किया, प्राइस यहाँ से ये जो डीप डिस्काउंट पे है, डीपली डिस्काउंट पे है, यहाँ पे प्राइस आकर रिएक्ट करती है ऊपर की तरफ। ये देखो कहाँ गई, जहाँ पे भी सेलर्स के स्टॉप लॉसेस पड़े हुए थे, एट लास्ट इस जगह पे, ठीक है। और अब प्राइस क्या कर रही है, फिर से वही हाल है यहाँ पे, ये देखो मैं इन्हें डिलीट कर रहा हूँ, प्रीवियस प्राइसेस के वो पॉइंट्स हैं। सो ये देखो, ये अप मूव, ये वाला प्राइस अप ट्रेंड में है। रिटेल कॉन्सेप्ट्स देखेंगे हम फिर से, रिटेलर्स क्या सोच रहे हैं मार्केट में। ये लो यहाँ पे स्वीप हुआ, प्राइस ऊपर आ गया, ठीक है। अगेन ये प्राइस आया यहाँ पे, ये कहाँ तक आया, देखो गैप्स अट्रैक्ट करते हैं प्राइस को। अगर ये नहीं आया है तो बाद में आएगा, बाद में आएगा तो मार्केट में और इंस्टीट्यूशंस को फ़ायदा होगा। क्यों? क्योंकि इस प्राइस पॉइंट पे जैसे ही ये ऊपर उठता है और ये एक स्ट्रक्चर ब्रेक मिलता है रिटेलर्स को, उन्हें लगता है कि बस 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 यही तो चाहिए था। ये उनका स्टॉप लॉस है इस बार। और ये देखो ये प्राइस का कंसोलिडेशन, ये जब तक ये इसके नीचे ये ब्रीच होता है, और ये देखो एक और बात, जैसे ही इसके नीचे ये ब्रेक होता है, ये कैंडल देखो क्लोज हुआ है नीचे, लोग सोचेंगे अब तो ब्रेकआउट मिल गया, अब सेल करेंगे। बट वो सेल करते हैं तो कहाँ जाते हैं वो, ये देखो ये क्या है। सो मार्केट में अगर प्राइस को रीड करना है तो इस तरीके से करना सीखो, सपोर्ट रेजिस्टेंस से नहीं, ठीक है। नहीं तो सपोर्ट रेजिस्टेंस से करोगे ना, ये सपोर्ट ब्रेक हुआ और ब्रेकआउट पे सेल करोगे, कहाँ जाओगे। रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस ब्रेक होगा, जैसे मैंने पहले दिखाया, इस प्राइस पॉइंट पे ये ब्रेक होता है, बाय करोगे तो कहाँ जाओगे। इस तरीके से ट्रेड नहीं होता। अगर आपको ट्रेड करना है तो आपको समझना पड़ेगा कि प्राइस एक्चुअली में क्या कर रहा है। लाइंस आपको नहीं बताएंगे, मूविंग एवरेज और कोई इंडिकेटर आपको नहीं बताएगा कि प्राइस कहाँ जाने वाला है, ठीक है। सो बेहतर होगा आपके लिए कि आप प्राइस को समझो कि प्राइस असल में चलता कैसे है। इंटरनल रेंज लिक्विडिटी और एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और क्रूशियल है आपके ट्रेडिंग के लिए, ये जानना आपके लिए बहुत क्रूशियल है। लेकिन कई सारे लोग ऐसे हैं जो नहीं जानने के बावजूद भी बहुत कॉन्फिडेंस के साथ कहते हैं कि फ़लाना फ़लाना प्राइस का रेंज जो है वो इंटरनल रेंज लिक्विडिटी है और एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी है, ठीक है। उन लोगों से आप बचो, ठीक है ना। और इतना तो हो गया। अभी मेरा क्या है एक्सपेक्टेशन बिटकॉइन के साथ, बिटकॉइन से मेरा क्या एक्सपेक्टेशन है, मैं ट्रेड नहीं करूँगा उसको, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, मैं वेट कर रहा हूँ एक क्लियर प्राइस का जिस पे मैं ट्रेड कर सकूँ। मैं इस पे ट्रेड कर सकता हूँ,
मैं इस पे भी ट्रेड कर सकता हूँ, ठीक है। बट अभी इस प्राइस पॉइंट पे मैं क्लियर नहीं हूँ ट्रेड करने के लिए। क्यों? क्योंकि मैं वेट कर रहा हूँ कि ये प्राइस इसे 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 एक बार स्वीप करे और जितने भी सेलर्स हैं जिनके स्टॉप लॉसेस इसके ऊपर पड़े हुए हैं उन सभी सेलर्स के स्टॉप लॉसेस एक बार हिट हो जाएं और वहाँ से मैं मार्केट में सेल करूँ, ठीक है। और वहाँ से जब मार्केट में सेल करूँगा तो मैं वेट करूँगा कहाँ तक, तो मैं वेट करूँगा एक डिस्काउंट रेंज तक। डिस्काउंट में कहाँ पर प्राइस आ सकता है। सो इस बार अगेन हम ड्रॉ करेंगे गैप्स को इस वाले रेंज में, ठीक है, कि प्राइस कहाँ तक आ सकता है, ठीक है। वन गैप, सेकेंड गैप, और ये जो यहाँ पे इसने टैप करके प्राइस यहाँ से ऊपर उठ गया था, हम लोग वेट करेंगे। अगर प्राइस यहाँ से रिएक्ट नहीं करता है और यहाँ पे कंसोलिडेट करता है तो हम वेट करेंगे कि एक बार इसके नीचे का लिक्विडिटी, इसके नीचे के स्टॉप लॉसेस को मार्केट हिट करे, प्राइस हिट करे और ट्रेड करे इस वाले गैप में। इस वाले गैप में ये ट्रेड करेगा, इसके नीचे के स्टॉप लॉसेस हिट हो जाएंगे और वहाँ पे मैं बाय करूँगा। वो होगा क्लियर प्राइस बाय करने का। जैसे ही ये सारे हाईज स्वीप हो जाएंगे वो होगा क्लियर सेल करने का। वहाँ पे मैं देखूँगा कि कहाँ पे प्राइस मुड़ रही है और मैं वहाँ पे सेल करूँगा। जैसे ही ये इसे स्वीप करता है, इसे स्वीप करता है, इस पे ट्रेड करता है, इस पे ट्रेड करता है, आप देखना इससे इसके बीच में आप ड्रॉ करोगे, ये जो है गैप, ये वाला, ये आपका प्रीमियम प्राइस पे है, 50% के ऊपर है। मैं ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ये देखो, ये 50% के ऊपर ये प्रीमियम पे है गैप। प्रीमियम वाले गैप को मैं बाय करने के लिए सही जगह नहीं देखता, ठीक है। ये सही जगह नहीं मानता मैं। कोई अगर गैप है वो प्रीमियम प्राइस पे है तो मैं उस पर बाय नहीं करूँगा। मैं वेट करूँगा कि वो डिस्काउंट के गैप पे ट्रेड करे, इस पे ट्रेड करे। और मैं इसको एक्सपेक्ट इसलिए कर रहा हूँ, दो रीज़न्स हैं उसके। एक तो ये गैप ओपन है और दूसरा इस रेंज पे जितने भी बायर्स होंगे कल के डेट में आने वाले समय में उन सभी के स्टॉप लॉसेस इसके नीचे ही होंगे। और एक बात कि ये गैप भी जो है ना वो इसके नीचे ही है। सो गैप भी इसके नीचे है और इसके नीचे लोगों के स्टॉप लॉसेस भी हैं। तो ये गैप जो है प्राइस को अट्रैक्ट करेगा नीचे। एक बार जैसे ही हिट करेगा ये बहुत हाई प्रोबेबिलिटी होगा यहाँ से कि बिटकॉइन उठेगा, ठीक है। सो फ्रेंड्स, फ़िलहाल के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड गुड ट्रेडिंग।